आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। नून लीग पीपी का मिलकर चलने पर इतफाक। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात में कायद नून लीग नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर दो बड़ी जमातों के बड़ों की बड़ी बैठक। आइंदा हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों को मिलकर काम करना होगा। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी करने पर इतफाक राय। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों की जानिब से तजावीज़ पेश की जाएंगी। आइंदा मुलाकात में तमाम मामलात को बाहमी मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। इतनी मेजॉरिटी नहीं अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं। हम जरूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें, हमारी हुकूमत मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। लड़ाई नहीं, सब मिलकर चलें। नवाज शरीफ का नया बयानिया। तमाम सियासी जमातों आज़ाद उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ को सियासी कायदीन से मशावरत का टास्क सौंप दिया गया। इसहाक डार को भी राबतों की हिदायत। आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की हिदायत की। कहा कि कुछ लोग लड़ने के मूड में हैं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। सियासी इस्तेहकाम के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। 10 से 12% नताइज पर ही राय कायम करना शुरू कर दी गई। नून लीग पंजाब और वफाक में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई। कहा कि खुशी होती है अगर पूरा मैंडेट मिलता, इतनी अक्सरियत नहीं कि हुकूमत बना सकें। सियासी जमात से क़तई नज़र पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि जमहूरी अदारों को तक़वीत देने और सियासी शराकत वसी करने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से वोट डालने के लिए खवातीन की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम 8 फरवरी को कई माह के अल्तबा और गैर यकीनी सूरत हाल के बाद और एक कशीदा सिक्योरिटी माहौल के तनासुर में होने वाले आम इंतखाबात में पोलिंग मुकम्मल होने का नोटिस लिया है। इंतजामी रुकावटों के बावजूद अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तानी अवाम की शिरकत जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए इनकी वाबस्तगी को जाहिर करती है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रिपोर्ट शुदा इंतखाबी बेसाख्तियों का बरवक्त और मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाएं और आइंदा यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन एक्सपर्ट मिशन की रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद करें। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के ख्वाह हैं बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरॉन का पाकिस्तानी इंतखाबात में शफाफियत से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार। कहा कि अफसोस है कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। पोलिंग के दिन इंटरनेट की बंदिश को नोट किया है। नताइज के ऐलान में तख़ीर और गिनती में बेज़ाब्तगियों को भी नोट किया है। बुनियादी इंसानी हकूक़, मालूमात तक रसाई और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखी जाए। मुदाखलत से पाक, आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अदालती निज़ाम की कोशिश की जाए। पीपी और नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा कि इंतखाबात में हमारी पार्टी को फतह मिली, तवक्को है हुकूमत साजी को पहुँच जाएंगे। वफाक और पंजाब और KPK में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे जिसकी हिदायत इन्हें बानी भी जाए करेंगे। हुकूमत बनाने में मदद करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि उनकी पार्टी जमहूरियत DL नहीं होने देगी। पाकिस्तानी आइन में वो इस्लाहात लाना होंगे जिनसे 23 सियासी घरानों को नहीं 23 करोड़ अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है। मुल्क में तजारती नहीं एतमाद का खसारा है। पाकिस्तान को उस जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुँचे।
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 265 में से 241 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग 69 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के 52 उम्मीदवार जीत गए। MQM पाकिस्तान की 15, काफिले की 3 सीटें, JUI और IPP की 2-2, KPK और पार्टी, MWM और मुस्लिम लीग ज़िया की 1 नशिस्त। जमात इस्लामी, PTI पार्लियामेंटेरियंस, अवामी नेशनल पार्टी कोई भी सीट ना जीत सकी। पंजाब में शेर की धाड़, 297 हलकों में से 295 के नताइज मौसूल। 131 नशिस्तों पर नून लीग, 126 में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी के 10, काफिले की 8, TLP, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 नशिस्त। KPK की 113 में से 110 नशिस्तों का नतीजा आ गया। 90 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रखीं। JUI 7, नून लीग 5, जमात इस्लामी 3, पीपल्स पार्टी की 3 नशिस्तें। सिंध में बिलावल भुट्टो का तीर चल गया। 130 में से 128 नशिस्तों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM पाकिस्तान की 26, आज़ाद उम्मीदवारों की 14 सीटें, JTA और जमात इस्लामी की 2-2 सीटों पर कामयाबी। बलोचिस्तान की 51 सीटों में से 43 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11, नून लीग 9, JUI 8 और आज़ाद उम्मीदवारों की 5 नशिस्तें। BAP की 4, ANP की 2, जमात इस्लामी की 1 सीट पर कामयाबी। आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ को NA 15 माह में शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद गसाब खान कामयाब। NA 122 लाहौर में बड़ा अपसेट। आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा ने ख्वाजा साद रफ़ीक को भारी मार्जिन से हरा दिया। NA 129 से आज़ाद उम्मीदवार मियाज़र कामयाब। लीगी हाफिज नमान नाकाम। NA 121 में आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने शेख रुहेल अस्कर को हरा दिया। NA 100 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह को PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट ने पछाड़ दिया। NA 115 से आज़ाद उम्मीदवार खुरम शहजाद विर्क फाते रहे। नून लीग के जावेद लतीफ़ को शिकस्त। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन को दोनों नशिस्तों पर शिकस्त। NA 149 मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर। NA 155 लोधरा में नून लीग के सदीक बलोच फाते रहे। NA 44 डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजल रहमान को शिकस्त। अली अमीन कंटापुर फाते रहे। साबिक वफाकी वजीर चौधरी निसार और शेख रशीद भी अपनी अपनी सीट हार गए। PP 32 गुजरात में परवेज इलाही को अपसेट शिकस्त। काफिले के चौधरी सालिक कामयाब। लाहौर नून लीग का गढ़ एक बार फिर साबित। 14 में से 9 सीटें जीत लीं। नून लीग का कायद नवाज शरीफ NA 130 लाहौर से 1,70,024 वोट लेकर कामयाब हो गए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार यास्मिन राशिद ने 1,15,043 वोट हासिल किए। NA 123 और NA 132 का मार्का शहबाज शरीफ के नाम रखा। मरीम नवाज NA 119 और हमजा शहबाज NA 118 में कामयाब से हमकरार। PP 159 लाहौर से भी मरीम नवाज 23,598 वोट लेकर कामयाब। NA 120 से अयाज सादिक, NA 124 से राना मुबशर, NA 127 से अता तालर ने सीट जीती। NA 125 से अफजल खोकर और NA 126 से सैफ मुल्क खोकर कामयाब करार। मजबूत मुहिम रायगा, अता तालर ने बाजी पलट दी। बिलावल भुट्टो को लाहौर के अहम हल्के में शिकस्त दे दी। नून लीग के रहनुमा ने 98,210 वोट हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 15,005 वोट ही ले सके। अता तालड़ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नवाज शरीफ एक अदना से कारकुन ने एक पार्टी के चेयरमैन को शिकस्त दी। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी का NA 207 नवाब शाह में बोलबाला। आज़ाद उम्मीदवार को 95,073 वोटों से शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना और NA 196 कमर शोहदा कोर्ट से कामयाब। NA 201 सक्खर से खुर्शीद शाह, NA 202 से नफीसा शाह पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, NA 209 सांगड़ से फातेह करार। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के तीनों बेटे कामयाब। अली मूसा गिलानी NA 151, अब्दुल कादिर गिलानी ने NA 152 की सीट जीत ली। अली हैदर गिलानी PP 213 से कामयाब हुए।
JJI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने NA 265 पशीन का मुआरका सर कर लिया। NA 117 से IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान 91,489 वोट लेकर कामयाब करार। NA 150 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन हुसैन कुरैशी फातिह। NA 109 जंग से आज़ाद उम्मीदवार शेख वकास अकरम। NA 185 से जरताज कुल जीत गई। NA 10 बुनीर से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर। NA 21 से अली मोहम्मद खान। NA 19 सवाबी की सीट PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार असद कैसर का नाम रखी। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 कराची से 71,536 वोट लेकर कामयाब हुए। फारूक सितार की 5 साल बाद कौमी असम्बली में एंट्री। NA 244 की नशिस्त जीत ली। मुस्तफ़ा कमाल भी NA 242 में कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े पुरज उलट गए। 5 साबिक वज़रा आला को शिकस्त का सामना। PK 87 नौशहरा 3 से आज़ाद उम्मीदवार खलीकुर रहमान ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खट्टर को शिकस्त दी। खलीकुर रहमान 44,762 वोट लेकर कामयाब हुए। इसके बाद PK 10 में महमूद खान को आज़ाद उम्मीदवार नाइम खान ने पछाड़ दिया। PK 58 मर्दार 5 से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने ANP के अमीर हैदर होती को बात दे दी। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने 38,126, हैदर खान होती 26,497 वोट ही हासिल कर सके। एबटाबाद में सरतार मेहताब खान हार गए। 4 सदा में आफ्ताब शेरपाव को आज़ाद उम्मीदवार अनवर ताज ने शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी का लाहौर में इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साबिक़ वफाकी वज़ीर शीर रहमान कहती हैं कि NA 127 लाहौर में बिलाल भुट्टो के वोट गायब किए गए। इलेक्शन नताइज में ताख़ीर का मतलब हमें अच्छी तरह मालूम है। बंद कमरों में सब कुछ हुआ। रिजल्ट फाइनल होने तक इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं की गई। अब रिजल्ट दे दिया गया और कहा कि कर लो जो करना है। यहाँ पर कल जो कुछ हुआ वो देख कर धचका लगा। ऐसी सिक्योरिटी सूरत हाल नज़र नहीं आई जिसकी वजह से नेट बंद किया जाता। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA 128 लाहौर का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। PTI के हमायत याफ्ता सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फ़रीक़ैन को 12 फरवरी को तलब कर लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 128 से IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब करार पाए। सलमान अकरम राजा 1,59,024 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी सियासी मैदान से आउट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक NA 6 लॉयर दीर की सीट हासिल करने में नाकाम। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर ने 81,060 वोट हासिल करके मैदान मार लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने PS 129 कराची की सीट जीत ली। हाफिज नईम रहमान का सिंध में बदतरीन धांधली का इल्ज़ाम। नताइज को मुस्तरद करते हुए धरनों का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवाम ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर फिरदौस आशिक अवाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा ASI अमजद की मदईयत में सियालकोट के थाना सदर में दर्ज किया गया। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। कला सैफुल्ला में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कालादम तंजीम। दाइश का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्द की शनाख्त अब्दुल शकूर उर्फ अबू हमजा खरासानी के नाम से हुई। कला सैफुल्ला और पश्चिम में होने वाले हालिया बम धमाकों का मास्टरमाइंड था।